सो वेलकम इन IIMS ऑनलाइन कोचिंग क्लास। तो आज हम 1.5 एक्सरसाइज की तरफ बढ़ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। देखो, मैंने इसके पहले आपको 1.4 की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कुछ सॉल्व करके दिए थे, दो क्वेश्चन आई थिंक सो 4 या 5 क्वेश्चन है उसमें। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के लिए बोले थे। तो 3 या 4 स्टूडेंट्स या 5 स्टूडेंट्स ने मुझे उसके रिप्लाई दिया और उसके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मुझे भेजा। बाकी स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं आई डोंट नो। मैं आपको बता दूं कि आपकी बोर्ड के एग्ज़ाम में आप इसको कैजुअल मत लीजिए। ये जो लॉकडाउन, ये जो क्वारंटाइन जो भी है, ये इसकी जगह पे ठीक है। अगर आपका कनेक्टेड स्टडी के साथ नहीं है ये क्वारंटाइन डेज या ये हॉलीडेज़ में या जो भी आपको बोल दो लॉकडाउन में, तो आप ध्यान रखो ये आने वाले दिनों में आपको जो मैथमेटिक्स बोलो, साइंस बोलो या कोई भी सब्जेक्ट बोलो, उसके तरफ प्रति आपको एक प्रॉपर लिंक नहीं रहेगा। अगर आप स्टडीज़ के प्रति प्रॉपर अगर कनेक्टेड नहीं हो तो आप समझ लो कि आपका आने वाला जो 10th स्टैंडर्ड उसके आपके स्कोरिंग जो है वो नहीं हो पाएंगे। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि आज मैंने वीडियो डाला तो आपका काम है उस दिन या तो सेकंड डे आपको उसके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन या जो भी है आपका PDF बना के मुझे भेजना, ये आपका काम है। आप वीडियो देखते हो, वॉच करते हो, बस हो गया, इसके ऊपर कुछ नहीं करते। तो ये आपके आने वाली करियर में बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो भी मैं आपको करवा देता हूँ उससे प्रॉपर देखिए, उसको क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको उसमें कुछ डाउट आता है या कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझसे पर्सनली भी बात कर सकते हैं टेलीग्राम पे, या आपको ग्रुप पे भी डिस्कस करना हो तो ग्रुप पे भी कर सकते हो, ठीक है। बट आप जो भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन भेजते हो वो मुझे पर्सनली भेजिए PDF बना के, ठीक है। आने वाले दिनों में संडे को हम टेस्ट रखने वाले हैं हम। जो हमारा पोर्शन हुआ है अभी तक का, वो सारे पोर्शन के बेस पे क्वेश्चंस रहेंगे। क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के नहीं रहेंगे, मैं आपको एक बार क्लियर कर दूं। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि आप घर पे सॉल्व कर रहे हो वो क्वेश्चंस, और घर पे सॉल्व कर रहे हो तो हम आप पे ऑब्जर्व नहीं करते, आप पे वॉच नहीं रख पाते, इसलिए आपको वही क्वेश्चन वही कंसेप्ट रहेगा, बट क्वेश्चंस आर डिफरेंट, ठीक है। और उसके सोल्यूशंस आपको निकाल दूँ, मतलब समझेगा कि आपको टॉपिक कितना क्लियर हुआ है कितना नहीं। अब ये वीडियो देखने से पहले मैं आपको बोल दूं कि प्रीवियस जो वीडियो उसको सारे अगर जो भी फर्स्ट टाइम अगर ये वीडियो को देख रहा होगा, प्रीवियस जो वीडियो है उसे सारे देखिए, उसको एक स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप यहाँ तक पहुँचिए, तभी आपको ये वीडियो प्रॉपर समझेगा। अब बात आती है आज का जो टॉपिक है हमारा, एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। ये एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन जो है, एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब ये एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन है, ये टॉपिक क्या है, ठीक है, और इसका बेस क्या है और इसका बोलने का जो मोटो है हमारे लिए वो क्या है। अब इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होगा, ये आपको कुछ तो भी एक्टिविटी टाइप दिख रहा है। देखो ये एक्टिविटी देने का जरिया क्या है उसको मैं आपको बोल दूँ। जैसा फॉर एग्जांपल आपको बोल दिया जाए कि ऐसे 2 नंबर लीजिए, उसकी एडिशन 2 आए, और ऐसे दो नंबर ले लीजिए जिसका डिफरेंस 3 आ जाए। अब ऐसे 2 नंबर ले लीजिए जिसका एडिशन कितना आ जाए, 2 आ जाए, और ऐसे कुछ 2 नंबर ले लीजिए जिसके डिफरेंस क्या आ जाए, 0 आ जाए। 0 ले लो, मैंने पहले 3 बोल दिया था, 0 ले लो। जैसा 2 नंबर ले लिया, 2 नंबर मतलब क्या कि x नंबर होगा और एक y नंबर होगा। आप बोलेंगे सर आपके दिमाग में x और y क्या? आपके दिमाग में p और q भी आ सकता है, ऐसा जरूर नहीं है, बट जनरली हम x और y लेते हैं, इसमें मैंने x और y ले लिया। और आपको पता है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल लिया, इसलिए आप 2 इसमें कंपेरिजन या कुछ तो भी कर रहे हैं। अब आपको क्या बोला है कि आप 2 नंबर ले लीजिए, उसका एडिशन क्या आता है, 2 आता है, ठीक है। एंड 2 नंबर ऐसे ले लीजिए जिसका डिफरेंस 0 आता है, जिसका डिफरेंस क्या आता है, 0 आता है। तो मैं अगर यहाँ से प्रेडिक्ट कर पाऊँ, यहाँ से मैं 1 + 1 2 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? 1 + 1 2 या 0 + 2 2 लिख सकता हूँ। यहाँ पे मुझे क्या डिफरेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं 2 - 2 कर सकता हूँ, 3 - 3 कर सकता हूँ, जो भी मुझे चाहिए वो नंबर्स ले सकता हूँ और 0 कर सकता हूँ। अब इंपॉर्टेंट इज दैट कि देखो यहाँ पे 0 नहीं लेते हो, मैं अगर यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ तो ऐसे कुछ डिफरेंस मिल रहा है क्या मुझे x और y के, तो मुझे ऐसे कितने वैल्यूज मिल सकते हैं जिसकी डिफरेंस लेने का मुझे 2 आ सकता है। जैसे 16 माइनस आप ले लो 14 आ गया 2, आप ले लो 4 - 2 आ गया 2। x + y की इधर इक्वल टू 2 आने के लिए आपको ऐसे x और y की कितने वैल्यूज मिलेंगे, इसलिए आपको जो भी कंडीशन दी जाएंगी वो x और y के रिस्पेक्ट में दी जाएंगी और इक्वल टू कुछ समथिंग दी जाएगा। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको समझती, ये आपको एप्लीकेशन मतलब वर्ड में दिया जाता है, इसमें दिया जाता है वर्ड में। अब आप अभी तक जो मेथड सीखे हो, क्रैमर्स रूल सीखे हो, ग्राफिकल मेथड सीखे हो, राइट, एंड साइमल्टेनियस इक्वेशन एलिमिनेशन मेथड सीखे हो, और आपको पता है कि जितने भी मेथड्स हैं इस मेथड का यूज़ करके हमने तरह तरह के एग्जाम्पल सॉल्व किए। अब इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन जो होता है ये वर्ड प्रॉब्लम जैसा होता है। वर्ड मतलब जो आपको कुछ कंडीशन दिए जाते हैं उस पर से आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को बनाना होता है, उसको सॉल्व करना होता है।
अब तुम्हारा सवाल ये होगा कि सर उसे सॉल्व कैसे करना, साइमल्टेनियस से एलिमिनेशन मेथड से करना, या आप ग्राफिकल मेथड से करना, या क्रैमर रूल से करना। देखो जनरली हम ग्राफिकल मेथड इसके लिए यूज नहीं होता, ग्राफिकल मेथड एक यूनिक मेथड होती है, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं आप कर भी सकते हो, बट जनरली जो यूज करते हैं उसके बारे में एलिमिनेशन मेथड एंड सेकंड जो मेथड होती है क्रैमर रूल, इस दो चीजों को ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। तो ये जो चीज है हम आज सीख रहे हो, एप्लीकेशन सीख रहे हैं। एप्लीकेशन मतलब हमको ऐसा कुछ कंडीशन दे दिया उसने और उस पर से हमको लीनियर इक्वेशन बनाना पड़ रहा है, उसको हम एप्लीकेशन बोलेंगे। मतलब हमारा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल और कहाँ का अप्लाई हो सकता है, तो वर्ड प्रॉब्लम में अप्लाई हो सकता है, वही आज हम सीखने वाले हैं। तो ये जो हमारा एक्टिविटी है, ये सबसे पहले एक्टिविटी को समझते हैं। एक्टिविटी का बोलना क्या है, एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन का टॉपिक हमारा शुरू है, ठीक है। इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको थोड़ा इंग्लिश का थोड़ा सा लैंग्वेज जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। आप बोलेंगे सर क्यों, क्योंकि आपको समझना चाहिए लेस मतलब क्या, ग्रेटर मतलब क्या, डबल मतलब क्या, ट्रिपल मतलब क्या, ये सारी चीज़ों की कंडीशन। मतलब वो प्लेन ये डिस्टेंस से उड़ रहा है, अगर वो इतने किलोमीटर प्रति आवर से ऐसा होगा तो फिर बताइए फिर वो कितने मिनट में वहाँ पहुँचेगा। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं वो कैसे होते हैं, क्या होते हैं, सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले, डोंट वरी, एकदम आसानी से सीखेंगे। बट इंपॉर्टेंट है कि आपको प्रीवियस वीडियो प्लस ये करंट वीडियो इसको प्रॉपरली देखना जरूरी है। अब देखो सबसे पहले कंडीशन देखते हैं, सार्थक 8 इज लेस बाय 8 देन द डबल द एज ऑफ साक्षी। आपको एक चीज समझ गई होगी कि सार्थक की एज इसने दी है। देखो आई एम सार्थक, माय प्रेजेंट एज इज x, सार्थक की एज क्या है, x है। अब बोलेंगे सर x कौन सी एज होती है भाई, x एज मतलब क्या कि आपको x और y की वैल्यू निकालनी, तभी आपको x और y मतलब सार्थक की एज और साक्षी की एज समझेंगे। उसके लिए उसने बोला है कि एक x कंसिडर कर लो आप, और एक कंसिडरेशन होता है ना, कोई भी आपको दो बंदे दे दिए उसका कंसिडरेशन होता है, और उस कंसिडरेशन को हम क्या करते हैं वेरिएबल से डिनोट करते हैं, क्योंकि हम क्लियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से कर रहे हैं। तो आई एम सार्थक की जो प्रेजेंट एज है वो x दी है, और साक्षी की जो एज दी है प्रेजेंट वो y दी है। अब उसने जो कंडीशन दी है सबसे पहले, सार्थक एज इज लेस बाय 8 देन द डबल ऑफ द एज ऑफ साक्षी। डबल द एज, डबल एज बोला है साक्षी के, तो साक्षी का डबल एज बोला है, तो मतलब ये क्या 2y, तो होगा डबल बोला तो y से 2 को मल्टीप्लाई, ट्रिपल बोला तो y से 3 को मल्टीप्लाई करना है। ये सारी चीजें आप 9th स्टैंडर्ड में थोड़ा सा हुआ है आपका, तभी यहाँ पे अपन थोड़ा सा एडवांस मतलब 2 वेरिएबल पे वर्क कर रहे हैं, तो 2y। अब उसने क्या बोला, सार्थक एज इज लेस बाय, सार्थक एज इज बोल दिया तो समझ लेना सार्थक के इक्वल अपने को कुछ तो भी करना है, ठीक है। इज लेस बाय 8 देन द डबल, लेस बाय 8 मतलब जो डबल ले रहे होंगे आप इसका एज साक्षी का, उसमें से आपको 8 को माइनस करना है। क्यों करना है, क्योंकि लेस बोला है इसने, ठीक है। मतलब यहाँ से आपका जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, x इक्वल टू बनेगा 2y माइनस 8। अब आप बोलेंगे इतनी श्योरिटी से आप इक्वेशन को कैसा लिख रहे हो, देखो सार्थक एज इज, सार्थक के बारे में कंडीशन बन रही है, इसलिए सार्थक एज इज बोल दिया, ठीक है। यहाँ तक आप सार्थक के बारे में कंडीशन बन रही है, जिसके बारे में कंडीशन बन रही है वो पहले बंदा हाजिर होता है। अब बोला क्या, लेस बाय 8, लेस बाय 8 किस, लेस बाय 8 डबल एज ऑफ साक्षी से, डबल एज ऑफ साक्षी जो लोगे आप उसमें से 8 को घटा लो, मतलब 8 को माइनस कर दो, वही मैंने किया है। यहाँ पे देखो ये था डबल 2y एंड उसमें से मैंने किसको माइनस किया, किसको माइनस किया, ये सार्थक एज, मतलब सार्थक एज इक्वल टू क्या किया मैंने 2y माइनस 8, क्यों, क्योंकि जो डबल एज आएंगी साक्षी की उसमें से आपको 8 को माइनस करना, ये बोला उसने लेस बाय 8, ठीक है। यहाँ तक तो आपको कंडीशन समझ गए, बट इसको अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूँ कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे डाउट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जो आपको समझ गया होगा सार्थक एज बोला है तो सार्थक का पहला आएगा कंडीशन, और इक्वल टू के बाद जो डबल एज ऑफ साक्षी बोला है तो साक्षी का डबल एज ले लेना, और लेस बोला है तो उसमें से 8 को माइनस कर देना, ये चीज पूरी है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, इसको अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं इक्वेशन के तो कैसा हो जाएगा, देखो x माइनस ये प्लस 2y इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 2y माइनस 8, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ गया होगा। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया, क्या किया मैंने प्लस 2y उधर आके क्या हो जाएगा माइनस 2y, ठीक है। अब यहाँ से हम सामने सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले ये कंडीशन को सॉल्व कर देखो, सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ सार्थक एंड साक्षी इज 25, सम ऑफ द प्रेजेंट एज, अब प्रेजेंट एज क्या है सार्थक का x, ठीक है। सम ऑफ द प्रेजेंट एज सार्थक x एंड साक्षी y, ये सम करना है ना, मतलब एडिशन करना है, इक्वल टू क्या है 25, ठीक है, इक्वल टू क्या है 25। एंड उसके बाद ये होगी कंडीशन। अभी थर्ड कंडीशन पे आते हैं हमारे। थर्ड कंडीशन क्या बोलते हैं, 4 इयर्स अबो साक्षी, 4 इयर्स अबो अगर आपको कभी भी कंडीशन दी तो आपको क्या करना पड़ेगा मालूम है, आपको एक कंडीशन को अप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, देखो सार्थक की जो प्रेजेंट एज है वो क्या है x है, सार्थक की प्रेजेंट एज क्या है x है, तो 4 साल पहले कितनी हो जाएंगी, तुम बोलेंगे सर x माइनस 4 कर लो, क्यों,
क्योंकि x अगर प्रेजेंट एज है तो 4 साल के पहले का आपको माइनस ही करना पड़ेगा ना, क्योंकि प्रेजेंट में से माइनस करेंगे। जैसा फॉर एग्जांपल आपकी प्रेजेंट है एज है 20, अगर पूछ लिया कि 4 साल पहले आप कितने साल के थे, तो 4 साल पहले कितने साल के थे, मतलब ये क्या कि आप बोलेंगे 16 साल का था मैं। क्यों 16 साल का? क्योंकि आपने क्या किया 20 में से 4 को माइनस किया, तभी 16 आया ना, समझ रहे हो? इसलिए मैंने क्या किया 4 साल पहले, अगर आप 20 करंट एज हो आपकी, तो 4 साल पहले आप कितने साल के थे? 16 साल के थे। ठीक है, तो ये चीज़, ये सारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इसलिए थोड़ा सा आपका थोड़ा इंग्लिश अच्छा होना चाहिए, लैंग्वेज होना अच्छा होना चाहिए। तो सार्थक भी x, तो 4 साल पहले सार्थक एज कितनी हो जाएगी? x माइनस 4। अब अगर मैं साक्षी की बात करूँ तो देखो साक्षी की एज कितनी है करंट? y है, तो 4 साल पहले कितनी हो जाएगी साक्षी की एज? तो बोलेंगे सर x y माइनस 4। क्यों y माइनस 4? क्योंकि साक्षी की एज जो प्रेजेंट है वो y है, और 4 साल पहले कितनी हो जाएगी? y माइनस 4 हो जाएगी। तो यहाँ तक आपको समझ गया हमारा इंट्रोडक्शन। अभी देखो ये निकालने का क्या कारण है, क्योंकि आपको बता दो 4 इयर्स अगो की बात हो रही है साक्षी की। अब 4 इयर्स अगो की बात साक्षी की, तो ऑब्वियसली सार्थक की भी 4 इयर्स अगो निकालना पड़ेगा, तभी हम कंडीशन को मैच कर सकेंगे। तो ये चीज़ आपको समझना चाहिए। अब यहाँ से आपको सामने कैसे निकालना, देखो 4 years ago Sakshi age was 3 years less. 4 years ago the Sakshi age was 3 years less. अब साक्षी पहले दे दी है, मतलब साक्षी को पहले लिखना पड़ेगा, ये तो आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही बता दिया। ठीक है, y माइनस 4। ठीक है, अब 4 years ago साक्षी, 4 years ago साक्षी हमने निकाल लिया, एज was 3 years less than the सार्थक एज at that time. At that time था, इसलिए मैंने दोनों का भी निकाल लिया 4 साल पहले। एट दैट टाइम मतलब वो साल, वो तब की बात बोल रहा हूँ। ठीक है, अब क्या बोला 4 years ago साक्षी एज was 3 years less than the सार्थक एज। अब सार्थक की एज क्या है हमारे पास? 4 साल पहले की x माइनस 4 है, तो x माइनस 4 अगर आपने ले लिया तो उसने क्या बोला है, देखो इस यहाँ पे जो मैंने कंडीशन की थी वही की थी, डबल किया था, उसके बाद मैंने माइनस 8 किया था। यहाँ पे भी वही कंडीशन दिखेंगी आपको, देखो सार्थक की एज है, यहाँ पे दिख रही है आपको सार्थक की एज। सार्थक की एज में से क्या करना है, लेस करना है 3 इयर्स को, तो लेस करना है 3 इयर्स को, मतलब ये आपकी सार्थक की एज है प्रेजेंट वाली, प्रेजेंट सॉरी 4 इयर्स अगो वाली, 4 इयर्स अगो वाली जो एज है x माइनस 4, 4 साल पहले वाली ये निकाल ली मैंने। और यहाँ से आपको क्या करना है 3 इयर्स को माइनस करना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि लेस बोला है ना, लेस बोला है इसलिए 3 माइनस करना है। तो यहाँ से अगर आप कंडीशन बनाओगे तो कैसे बनेगी देखते हैं। यहाँ से अगर आप इक्वेशन को बनाओगे तो यहाँ से आपका इक्वेशन बन जाएगा, देखो y माइनस, यहाँ से मैं साइड में कर लेता ताकि मैं बॉक्स को प्रॉपर लिख सकूँ। y माइनस 4 इक्वल टू x माइनस 4 माइनस 3, तो y माइनस 4 इक्वल टू ये हो जाएगा x माइनस 7। ठीक है, माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7। एंड अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो तो देखो y प्लस है, बाहर जाके माइनस हो जाएगा, तो x माइनस वाई इक्वल टू, और ये जो है माइनस 7 इधर आ जाएगा, तो माइनस 4 प्लस 7, तो यहाँ से बन जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 3, x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 3 इसका इक्वेशन आ गया। ठीक है, ये कंडीशन के हिसाब से, तभी आपको कुछ समझे नहीं, गॉड आउट है तो आप पूछ सकते हैं मुझे टेलीग्राम पर। ठीक है, चलो सामने देखते हैं। अब देखो यहाँ पे तो आपको ये भी कंडीशन समझ गई, ये भी कंडीशन समझ गई। अब आपका काम क्या होता है, अब आपको दोनों भी जो इक्वेशन चाहिए तो वो मिल जाए। अब अगर क्वेश्चन दिया है आपको, ये तो एक्टिविटी थी, आपको सिर्फ बक्से को भरना था, बट आपको क्वेश्चन दे दिया और आपके दोनों भी क्वेश्चन आ गए, मतलब जो आपको इक्वेशन चाहिए तो वो आ गए। उसके बाद आपको एलिमिनेशन मेथड भी आप यूज़ कर सकते हो, प्राइमर सूल भी आपको जो लगे वो ठीक आप यूज़ करके सोल्यूशन निकाल सकते हो। तो ये फिर थोड़े से इंट्रोडक्शन जो एक्टिविटी आपको दी है, आई थिंक सो 20 नंबर के पेज नंबर पे देख लो आप, पेज टेक्स्ट बुक पेज नंबर 20, उस पर आपको दे दिया है ये सारे एक्टिविटीज़। ठीक है, आई होप सो आपको ये समझ जाऊँगा, आपने लिख लिया होगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का बोलना है कि अगर देखो क्वेश्चन मैं लिखता नहीं, मैं पढ़ता हूँ और उसका सॉल्यूशन आपको डायरेक्ट दे देता हूँ। ठीक है, तो लिख लेना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, टू नंबर्स डिफर बाय 3, डिफर बोलते डिफरेंस। ठीक है, डिफर बाय 3, द सम ऑफ, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक में हैं। ठीक है, वाइज जिसके पास टेक्स्ट बुक नहीं होंगी बोलेंगे सर मेरे पास टेक्स्ट बुक नहीं है, लॉकडाउन की वजह से हम नहीं जा पा रहे हैं। तो देखो बहाने तो वो देते हैं जिनको लाइफ में सक्सेस नहीं चाहिए। ठीक है, तो आपको पता होगा कि स्टेट बोर्ड की वेबसाइट में आपको सारे टेक्स्ट बुक अवेलेबल हो जाते हैं, आप देख सकते हैं www.maharashtrastateboard.com, जो भी वेबसाइट आई डोंट नो एग्जैक्टली, बस स्टेट बोर्ड की वेबसाइट में आपको मिल जाता है। ठीक है, एंड
thrice the greater number is 90। और उसने पूछा है कि फाइंड द नंबर्स। अब देखो क्वेश्चन का बोलना क्या, सबसे पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कंडीशंस क्या है। वर्ड प्रॉब्लम देखने के बाद बहुत लोगों को ऐसा आता है कि भाई क्या होगा इसमें, ठीक है। तो देखो कुछ ऐसा बहुत डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड किया है। देखो 2 नंबर्स लेने हैं, 2 नंबर लेने हैं, डिफरेंस उसका 3 लेना है। तो पहली कंडीशन तो आपको यहाँ से मिल गई, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 90। ट्वाइस द स्मॉलर नंबर मतलब आपको एक नंबर लेना है जो स्मॉलर है और जो एक नंबर लेना है जो ग्रेटर है, ठीक है। तो जब आप उसका सम करोगे तो जो स्मॉलर नंबर से उसे ट्वाइस करो, ट्वाइस मतलब 2x अगर आप स्मॉलर ले रहे हो, और थ्राइस क्या करो आप, ग्रेटर, मतलब आपका अगर y ग्रेटर होगा तो उसको 3y कर लो, ठीक है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, ट्वाइस बोला तो 2x 2y जो भी है आपका, थ्राइस बोला तो 3x 3y जो भी है आपका, ठीक है। तो ट्वाइस का मतलब ही क्या कि 2 से आपको मल्टीप्लाई करना है, थ्राइस मतलब क्या 3 से मल्टीप्लाई करना है, ये चीज बोली जाती है, ठीक है। तो आप कॉन्सेंट्रेशन से सुना करो जो मैं आपको बोलता हूँ। तो यहाँ से अगर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो कैसे होगा, तो 2 नंबर्स डिफर बाय 3, मतलब 2 नंबर का डिफरेंस कितना है, 3 है। अगर आप सम लेते हो ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर, अगर वो सम लेते हो तो वो कितनी हो जाएंगी, बोलते 19। तो बताओ बोलते x और y, मतलब जो नंबर्स होंगे स्मॉलर और ग्रेटर वो कितने होंगे। तो क्या करना पड़ेगा आपको, देखते हैं अब इसको सॉल्व करते हैं। लेट सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे हम, लेट द स्मॉलर नंबर, अगर आप इसको लिख सकते हो तो हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। लेट द स्मॉलर नंबर बी x एंड ग्रेटर नंबर बी y, ठीक है। तो स्मॉलर नंबर क्या है तुम्हारा x है एंड ग्रेटर नंबर क्या है तुम्हारा y है। नहीं तो आप क्या कर लो, x को ग्रेटर नंबर ले लो ताकि आपका सॉल्यूशन प्रॉपर आ जाए, ठीक है। क्योंकि स्मॉलर नंबर ठीक है, ग्रेटर नंबर ले लो, x को आप क्या कर लो, ग्रेटर नंबर ले लो, एंड y को आप क्या ले लो, स्मॉलर नंबर ले लो, ठीक है। जो भी है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसने ऐसा बोला नहीं है, बट इंपॉर्टेंट है 2 सम ले, उसने ऐसा कुछ बोला नहीं है आप कंडीशन में, बट आप अगर ऐसा लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आपको ठीक लगे, ठीक है। द ग्रेटर नंबर बी x एंड द स्मॉलर नंबर बी y। तो देखो द 2 नंबर्स डिफर बाय 3, तो 2 नंबर डिफर बाय 3 हमारी पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है द सम, ये तो बाद में देखेंगे हम। सबसे पहले 2 नंबर्स डिफर बाय 3 इसकी कंडीशन बनाते हैं। तो इसकी कंडीशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन, द नंबर डिफर्स बाय 3, द नंबर डिफर बाय 3। तो नंबर डिफर बाय 3 कर लिया तो क्या हो जाएगा, x आपका क्या है, x का आपका ग्रेटेस्ट है एंड उसकी क्या है y का आपका स्मॉलेस्ट है। तो डिफर x को ग्रेटेस्ट नंबर लेने का क्यों कारण है, तो क्या आपको पता है x को अगर मैंने ग्रेटेस्ट नहीं लेता था, तो अगर मैं x को अगर स्मॉलर लेता था तो स्मॉलर में से हम ग्रेटर नंबर को, स्मॉलर में से हम ग्रेटर नंबर का डिफरेंस तो भी लेते। डिफरेंस मतलब ही क्या कि आप 10 में से छोटा नंबर, मतलब 10 से छोटे नंबर का अगर आप डिफरेंस लेते हो तो वो आएगा, वो डिफरेंस होगा आपका, ठीक है। आप ऐसा कोई डिफरेंस निकालना है मतलब ऐसा कर सकते हैं -6 + 10, तो यहाँ से आपका क्या 4 हो जाएगा। तो इसलिए हमको ऐसा लेना पड़ा, ग्रेटर नंबर x और स्मॉलर नंबर y, क्योंकि ग्रेटर में से स्मॉलर को माइनस करते, इसलिए क्योंकि ये कंडीशन पे डिपेंड है वो, इसलिए मैंने वैसा कंडीशन को ले लिया, ठीक है। अगर आपको रीजन चाहिए हो तो चलो आगे जाते हैं। लेट द ग्रेटर नंबर बी x, तो ग्रेटर नंबर x है आपका एंड द स्मॉलर नंबर बी y, उसका डिफरेंस क्या लेना है आपको 3, तो x - y = क्या ले लूंगे आप 3, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 बाय अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। अब अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन क्या है वो देखते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन देखते हैं। द सम ऑफ द ट्वाइस द स्मॉलर, द सम, उसका सम करना है आपको, इसका ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर का सम करना, और वो सम कितनी आएंगी बोलते हैं 90, वो देखते हैं हम।
तो पहले ट्वाइस द स्मॉलर हमारा y है और ग्रेटर नंबर हमारा क्या है x है। तो आपको इधर क्या लिखना पड़ेगा, ग्रेटर नंबर थ्राइस है, तो यहाँ पे आपको 3x लिखना पड़ेगा क्योंकि ग्रेटर नंबर आपका x है एंड स्मॉलर नंबर आपका क्या है, स्मॉलर नंबर है आपका y, इसलिए आपको ट्वाइस मतलब ही सम लेना है, सम लेना है मतलब ही क्या करना है, एडिशन करनी है, और वो कितना आएंगे बोलते हैं 19, ठीक लिख दिया मैंने। तो यहाँ से आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। देखो मैंने 1 और 2 को कैसे बनाया आपको समझा होगा। पहली कंडीशन आपकी ये फुल स्टॉप के बाद दूसरी कंडीशन है उसी तरह, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन किया है, कॉम्प्लेक्स नहीं पूछा है क्योंकि आने वाले क्वेश्चन थोड़ा सोचना पड़ता है हमें, और इस क्वेश्चन में इतना सोचना नहीं पड़ रहा है, ठीक है। अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम, आपको जो मेथड यूज करना है करो, मैं एलिमिनेशन मेथड को यूज करके इसको सॉल्व करता हूँ। तो चलो सॉल्व करते हैं। अभी आपको क्या करना है देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 3x + 2y = 19 और यहाँ पे क्या दिख रहा है 3x - y = 3। आपको जो मर्जी है वो कर सकते हैं। देखो यहाँ पे आपको 3 भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पे प्लस और माइनस दिख रहा है तो मैं यहाँ का क्या कर लेता हूँ 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो इक्वेशन 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो क्या हो जाएगा 2x - 2y = 3 2 हो जाता है 6। तो यहाँ तक तो आपको समझ गया होगा। एंड जो हमारा ये आपका इक्वेशन हो गया 3rd, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एडिंग 2 and 3। जब हम ऐड करेंगे तो देखो क्या मिलता है हमें, एडिंग के बाद मिलेगा हमें 2 and 3 को ऐड करना है हमें, 3x + 2y = 19 and 2x - 2y = 6। तो ऐड करने के बाद देखो क्या है, यहाँ पे सिर्फ एडिशन ही करनी है, यहाँ पे 6x आ जाएगा, तो 19 + 6 कितना होता है, और 19 + 6 होता है 25। एक्सट्रीमली सॉरी 6 नहीं होता है, मैंने 3 2 6 कर लिया, 3 + 2x है, ठीक है, 5x होता है, और 19 + 6 क्या होता है 25, ठीक है। 3x + 2x 5x होता है, मैंने 3 × 2 कर लिया और 6, ठीक है, चलो होता है कर लिया। तो 3x + 2x क्या हो जाए 5x हो जाता है। यहाँ से आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी 25/5, तो 5 1 = 5, 5 5 = 25, x की वैल्यू क्या मिलेगी उनको 5 मिलेगी, x की वैल्यू क्या मिलेगी 5 मिलेगी। अब यहाँ थोड़ा पोर्शन में मिटाता हूँ, आप तो लिख लो यहाँ पे, नहीं तो स्क्रीनशॉट निकाल लो, ठीक है, आपको जो ठीक लगे मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ ताकि मैं y की वैल्यू निकाल सकूँ, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकालूँ तो देखो बहुत ईजी है, कुछ नहीं है, यहाँ से आप क्या कर लो x की वैल्यू कोई भी इक्वेशन में डाल दो जो आपको लगे। तो मैं क्या करता हूँ x की वैल्यू जो है मेरी 5 आई हुई वो 1 में डाल देता हूँ। 1 वाला इक्वेशन आपको पता था क्या था, x - y = 3 था, तो 1 वाला इक्वेशन क्या था x - y = 3 था। तो अगर मैं पुट x = 5 इन इक्वेशन 1 वाला दिया था, इसको 1 इक्वेशन दिया था हमने, याद है आपको, तो x = 5 डाल दिया, तो क्या हो जाएगा 5 - y = 3। तो यहाँ से आपको डायरेक्टली आप सोच रहे होंगे देखो इसका आंसर कैसे मिलेगा, -y = 3 - 5, तो यहाँ से तुमको मिलेगा -y = 3 - 5 क्या होगा -2। तो इम्प्लाइज करके आप क्या कर लो, देयरफॉर आप बोल सकते हो y = 2। y = 2 क्यों, क्योंकि आपको पता है बोथ साइड में अगर माइनस से मल्टीप्लाई करो तो y = 2 मिल जाएगा। तो यहाँ से आपका रिक्वायर्ड नंबर जो है वो क्या है, तो रिक्वायर्ड नंबर जो है, रिक्वायर्ड नंबर वो क्या है, x = 5 and y = 2। तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए कि मैंने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। क्वेश्चन बहुत इजी था, कुछ नहीं था, फिर इम्पोर्टेंट है कि आपको एप्लीकेशन को कैसे यूज़ करना है प्रॉब्लम्स में, वही समझना था। तो यहाँ तक आपको समझ गया होगा। एंड इसके बाद अगर मैं बात करूँ, इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो बेस्ड ऑन द एक रेक्टेंगल दे दिया आपको, उस रेक्टेंगल के बेस्ड क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को करते हैं। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट निकाल लिया होगा। चलो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी है, कैसा इजी है वो देखते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग बोल रहा हूँ, मैं रेक्टेंगल निकाल लेता हूँ, थोड़ा छोटा निकाल लेता ताकि मेरे को सॉल्यूशन के लिए स्पेस मिल सके। यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से कुछ ऐसी कंडीशन आ रही है एंड ये एरो जा रहा है तुम्हारा पेरीमीटर की तरफ, ठीक है, पेरीमीटर एरिया फाइंड करो, ठीक है। मैं लिखा नहीं पूरा क्वेश्चन, आपने फेसबुक में देख लेना। आई एम अ रेक्टेंगल, देखो एप्लीकेशन कितना ज़बरदस्त आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। आई एम अ रेक्टेंगल, मैं रेक्टेंगल हूँ, तो मेरी ये जो ये साइड है ये मेरी 2i है,
ये साइड है मेरी 4x माइनस वाई, एंड ये साइड है मेरी 2x प्लस वाई प्लस 8, एंड ये जो साइड है मेरी वो है मेरी x प्लस 4। यहाँ से मैं जाऊँगा यहाँ पे दूसरे बॉक्स में, तो मुझे बोल रहा है वो कि मैं अगर रेक्टेंगल हूँ तो मुझे फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, फाइंड करके बताओ वैल्यूज x एंड y। ठीक है, ठीक है। और अगर आपके पास x एंड y की वैल्यूज आ गए तो मुझे पेरीमीटर और एरिया भी बताओ क्या है तुम्हारा। देखो और एक बार बताओ क्वेश्चन का बोलना क्या है, उसका बोलना क्या है कि मैं रेक्टेंगल हूँ, मेरी ये साइड जो है ये साइड 2y है, वो साइड मेरी x प्लस 4 है, एंड जो ऊपर की साइड है वो क्या है 2x प्लस वाई प्लस 8 है, नीचे की साइड है 4x माइनस वाई। अगर मैं रेक्टेंगल हूँ तो मेरे ये साइड्स है, एंड अगर मुझे आपको मैंने साइड दे दी है तो मुझे x और y की वैल्यू बताओ। मेरे ये जो मेरा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, ये साइड ऊपर साइड नीचे, तो मुझे बताओ मैं x और y की क्या वैल्यूज दूंगा। अगर आपको x और y की वैल्यूज मिल गए तो मुझे बताओ मेरा पेरीमीटर और एरिया भी क्या होगा, ऐसा रेक्टेंगल का बोलना है। तो रेक्टेंगल के बोलने के हिसाब से हम वर्क करते हैं। चलो तो इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। रेक्टेंगल का सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका क्या होता है, मतलब इसका बायोडाटा बोलेंगे हम, या इसकी बायोग्राफी, या आप बोल लो कि इसके बारे में हमको क्या जानते हैं, इसके बारे में हम क्या जानते हैं। इसके बारे में हम जानते हैं कि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, ये हमको पता है। सबसे पहले हमको क्या पता है रेक्टेंगल के बारे में, कि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब ये इक्वल जो होते हैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचे, तो मैं छोटे इसमें लिख लेता हूँ ताकि आपको सोल्यूशन के लिए जगह मिल जाए। अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, ये बोलना है इसकी। तो अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, जब अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल बोल रहे हो तो समझ लेना आपको क्या करना है, वर्कआउट। देखो देयरफॉर हम बोल सकते हैं अपोजिट साइड्स। तो सबसे पहले हम ये वाले अपोजिट साइड ले लेते हैं, बड़ी वाली लेंथ वाली, ठीक है, ये तो ब्रेथ है लेंथ, तो लेंथ वाली लेते थे अपोजिट साइड। तो अपोजिट साइड कौन सी है, यहाँ पे देखो 4x माइनस वाई के अपोजिट क्या है, 2x प्लस वाई प्लस 8। तो यहाँ से आप ऐसा लिख सकते हो कैसे, 2x प्लस वाई प्लस 8 इक्वल टू 4x माइनस वाई, क्योंकि अपोजिट है, अपोजिट साइड्स क्या इक्वल होते हैं, तो इक्वल भी लिख लिया मैंने। यहाँ से हम बनाते हैं इक्वेशन, तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं, देखो यहाँ से हम अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो कैसा होगा, लिखते हैं हम। तो देखो यहाँ से 4x है, तो 4x दिख रहा है, यहाँ से 2x से उधर लिखे जाओ तो क्या हो जाएगा माइनस 2x, क्योंकि प्लस 2x है तो आगे क्या हो जाएगा माइनस 2x। यहाँ पे माइनस वाई ऑलरेडी है, यहाँ पे प्लस वाई है तो उधर जाके हो जाएगा माइनस वाई, ठीक है। एंड अगर मैं इसके बारे में सोचूँ तो 8 को उधर ही रख देता हूँ, ठीक है, तो 8 को मैं उधर ही रख देता हूँ, 8 को मैं हला देता हूँ, ठीक है, वैसे के वैसे रख देता हूँ उसकी जगह पे ही, ठीक है। यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो देखो 4x माइनस 2x क्या होता है, 2x होता है, माइनस वाई होता है माइनस 2y, एंड इधर से 8। अगर आप यहाँ से 2 से डिवाइड कर देते हो, डिवाइडिंग बाई 2, अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो यहाँ से आपको एक सॉल्यूशन या इक्वेशन निकल के आता है। इक्वेशन क्या निकल के आता है, इक्वेशन यहाँ से जो निकल के आता है वो तुम्हारा आता है x माइनस वाई इक्वल टू 4। आप बोलिए सर कैसा, क्योंकि 2 से डिवाइड करेंगे तो 2/2 1 हो जाएगा, 2/2 1 हो जाएगा, और 8/2 हो जाएगा, 2 4 सा 8। तो ये तुम्हारा इक्वेशन हो गया 1। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हो गया वन साइड का, ठीक है। अब इसकी दूसरी साइड देखनी है आपको, ब्रेथ साइड, ब्रेथ वाली साइड, वो देखते हैं कैसी आती है, ठीक है। तो ये आप लिख लेना, क्योंकि मैं आगे बढ़ूंगा तो इसको भी मिटाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो हम देखते हैं दूसरी। तो देखो अपोजिट साइड्स रेक्टेंगल्स के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर अकॉर्डिंग टू जो हमारे को दूसरी साइड दे दी है उस साइड से हम करेंगे वर्क। तो देखो वर्क करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, अभी आपको पता है। ऑल्सो हमारे पास क्या है, ऑल्सो हमारे पास है 2y इक्वल टू x प्लस 4, ये है क्योंकि ये भी अपोजिट है और ये भी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो यहाँ से अगर मैं वर्क करूँ देयरफॉर हम बोल सकते हैं प्लस वाई, उधर जाके हो जाएगा माइनस 2y, ठीक है। कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जो ठीक लगे। 10 और ये देखो ये हो जाएगा +4 इक्वल टू 0, ठीक है। अगर मैं इसको बात करूँ तो देखो ये यहाँ से देयरफॉर हम बोल सकते हैं x माइनस 2y इक्वल टू -4 नहीं मिलेगा, क्योंकि +4 उधर जाके आ जाएगा -4, और इधर से आप इक्वेशन नंबर 2 ले लो, ठीक है। क्या किया मैंने और एक बार रिपीट कर दो, देखो +2y था, उधर जाके क्या आ जाएगा -2y,
+4 ऑलरेडी था, ठीक है, तो +4 का उधर जाके क्या हो जाता है, -4 हो जाता है। अब 1 और 2 को हम सॉल्व करते हैं, 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। अभी देखो हमको जो इक्वेशन चाहिए था वो तो हमको मिल गया, और उसने वही बोला है कि आपको ये रेक्टेंगल का पूरा दे दिया है डायग्राम, उसकी साइड्स के कैसे क्या है साइजेस, तो वो अगर आपको देने के बाद वो क्या बोलेगा, साइड्स दे दिया आपको तो क्या बोलेगा, क्या बोल रहा है उसका कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, और एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ेगा, साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। चलो करते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने से मैं आपको बोल दूँ, इक्वेशन 1 और 2 आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आप कुछ कैंसिल कर सकते हो, कैंसिल आउट कर सकते हो, तो मैं बोलूँगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, करना तो करो, नहीं तो मत करो, क्योंकि देखो यहाँ से आप कुछ तो भी एलिमिनेट कर सकते हो। तो एलिमिनेट कैसे करोगे देखते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 4 एंड यहाँ से x माइनस 2y इक्वल टू -4। यहाँ पे आप क्या कर लो, साइन चेंज कर लो, और साइन चेंज करना क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है दोनों भी इसमें क्या दिए, माइनस दिए, एक प्लस माइनस होगा तो बात अलग है, हम 2 से मल्टीप्लाई करके काम चला लेते हैं, यहाँ से दोनों की साइड से माइनस दीजिए, तो माइनस और ये माइनस का प्लस और ये माइनस का प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस और प्लस कैंसिल, माइनस प्लस हो जाएगा कैंसिल, और प्लस 2y है यहाँ पे, तो -y और प्लस 2y क्या हो जाएगा, यहाँ पे y हो जाएगा, एंड यहाँ से आपको मिल जाएगा y इक्वल टू, क्लियरली दिख रहा है आपको, देखो यहाँ पे -y है, ठीक है, और यहाँ पे +2y, तो -y + 2y क्या होता है, बोलेंगे y, तो देखना y आ गया, और यहाँ से 4 + 4 कितना होता है 8, तो y की वैल्यू मिली आपको क्या 8, ठीक है। अब देखो यहाँ से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने आपको पहले बोला यहाँ से मिटाना पड़ेगा क्योंकि स्पेस हमारे पास कम है। यहाँ पे हम अगर सॉल्व करें सामने, तो देखो इसका सॉल्यूशन बहुत ईजी है, कुछ नहीं है। अब ये जो y इक्वल टू 8 दिया आपको, ये y इक्वल टू 8 को हमको सॉल्व करना है। देखो ये इक्वेशन अगर फॉर एग्जांपल आपका 1 है और ये आपका 2 है, तो 1 में डाल दो, 1 इक्वेशन आपको पता था क्या था, तो x माइनस वाई इक्वल टू 4 में मैं डाल रहा हूँ y की वैल्यू, तो y की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू क्या है मेरे पास 8 है, y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 8 आ गई, तो डाल दो 8 की वैल्यू, क्या हो जाएगा, देयरफॉर x माइनस 8 इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 + 8, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस 12, तो y इक्वल टू आ गया तुम्हारे पास, देयरफॉर हम बोल सकते हैं x इक्वल टू 12 आ गया, y इक्वल टू 8 आ गया। अब उसने क्या बोला है, चलो यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ तक पहुँचे, पहले ये स्टेप थी, दूसरे यहाँ तक पहुँच गए, ये स्टेप को हमने इक्वेशन निकाला, उसके बाद हम x और y की वैल्यू निकाले, यहाँ तक पहुँच गए। अब कहाँ जाना है, हमें पैरामीटर के पास जाना है। देखो कहीं से एरो दे रहा है, आपको पता है जब हम रास्ते में जाते तो हमें एरो देता है, यहाँ से यहाँ बैठो, वहाँ से यहाँ बैठो, तो सबसे पहले हम यहाँ पे पहुँचे, फिर हम पहुँचे यहाँ पे x और y की वैल्यू निकाल के हम अब तीसरे स्टेप पे जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है, हमारे साथ वो खेल खेल रहा है, ठीक है, तो खेल से हमको उसको जीतना है, और लास्ट वाली जीत हमारी क्या है, पेरीमीटर और एरिया, तो इसको हमको जीतना है। देखो x और y की वैल्यू लिख लो, यहाँ तक लिख लो आप, ताकि मैं सामने सॉल्व करूँ, ठीक है, x की वैल्यू 12 और y की वैल्यू 8 है, तो मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ, इसको आप लिख लेना प्रॉपर, ठीक है, पॉज करके वीडियो स्क्रीनशॉट जो भी आपको जमता है वो, ये भी मैं मिटा रहा हूँ, ये भी आप लिख लेना स्क्रीनशॉट निकाल। तो यहाँ से आपको दो वैल्यूज मिल जाए, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे मुझे x की वैल्यू मिल गई है 12 एंड y की वैल्यू मिल गई मुझे 8, x की वैल्यू क्या मिल गई मुझे 12 एंड y की वैल्यू क्या मिल गई मुझे 8। अब बात आती है लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। अब बोलेंगे सर लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल निकालेंगे तभी हमको पता चलेगा ना कि उसका पेरीमीटर कैसे निकालना है, क्योंकि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि पेरीमीटर निकालने लगा है ना उसने, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है, तो ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ में तो मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता हूँ L + B, ठीक है, ताकि आपको एकदम शॉर्ट में समझ आए, लेंथ प्लस ब्रेथ। तो पेरीमीटर का जो फॉर्मूला हमें पता है, पेरीमीटर का जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या है, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ। अभी ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ से हम बात करें, क्योंकि पेरीमीटर हमें निकालना है, उसके बाद हम एरिया निकालना है, और एरिया के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो सबसे पहले तो पेरीमीटर निकालेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, कैसा होता है, ठीक है। अब बात करते हैं, चलो पेरीमीटर की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल निकालना पड़ेगा, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल निकालने के बाद हमें क्या निकालना पड़ेगा, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल निकालने के बाद ब्रेथ निकालना पड़ेगा। तो निकालते हैं लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल क्या है हमारे पास, देखते हैं हम।
तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल के लिए बाद हमारे पास जो इक्वेशन बना था वो क्या बना था, 4x माइनस वाई बना था, ठीक है, और 4x माइनस वाई था जो हमारे पास है 4x माइनस वाई। अब ये लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल निकाल लिया मैंने, तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। इसका फॉर्मूला अपना जो एरिया ऑफ किसका रेक्टेंगल का क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो सबसे पहले मैं लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल निकालूंगा, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या है मेरे पास, 4x माइनस वाई। तो 4x माइनस वाई को मैंने कंसिडर कर लिया। उसके बाद देखते हैं, तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू डाल दूँ तो 4 इंटू 12 माइनस 8, तो 12 वन 12 24, 12 36, 12 4 जा 48, 48 माइनस 8 ये कितना हो गया 40। तो लेंथ हमारी क्या आ गई, 40 आ गई रेक्टेंगल की। लेंथ कितनी आ गई, 40 आ गई। अब निकालते हैं ब्रेथ। तो ब्रेथ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल लिखना पड़ेगा। तो लिखेंगे हम ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल क्या है हमारे पास, यहाँ से 2y ले लो, ठीक है, 2y ले लो, और 2y लेने के बाद क्या मिलेगा देखते हैं हम, 2 इंटू y की वैल्यू क्या है हमारे पास 8, 2 इंटू क्या है, और 8 टू सा क्या होता है 16 होता है, 8 टू सा क्या होता है 16 होता है, ठीक है, 8 टू सा क्या होता है 16 होता है। अब आपके दिमाग में आया होगा कि सर आपने ये वैल्यू क्यों ली, ये क्यों नहीं ली x+4, तो ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो x+4 भी ले लिया मैंने, तो क्या प्रॉब्लम है, x की वैल्यू क्या है 12, 12 + 4 कितना होता है 16। वैसा करो ऐसा करो। अब तुम बोलेंगे सर यहाँ पे आपने 4x माइनस वाई लिया, ये क्यों नहीं लिया, तो ये लेके देखो 2 x की वैल्यू क्या है 12 प्लस y की वैल्यू क्या है 8 प्लस क्या 8, 12 टू 24 और 8 प्लस 8 16 और 24 प्लस 16 क्या होता है 40, हो गया। वैसा करो ऐसा करो आपको, तो ये थोड़ा शॉर्ट में लग रहा था मेरे को 4x माइनस वाई और 2y, इसमें मैंने ये दे दिया, ठीक है, आपको जो लगे वो भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल निकल गया और लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल निकल गया, और यही हमको चाहिए रहता है पेरीमीटर की भी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा या इसके भी पॉइंट ऑफ व्यू से, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ से आपको 2 लेंथ क्या है तुम्हारे पास, तो लेंथ है हमारे पास 40 और ब्रेथ है तुम्हारे पास 16, ठीक है, लेंथ क्या है तुम्हारे पास 40 एंड ब्रेथ क्या है तुम्हारे पास 16। अगर हम इसकी बात करें तो 40 प्लस 16 होता है तुम्हारा 56, तो 2 इंटू 56, और 56 टू ज़ा अगर हम करें तो 56 टू ज़ा अगर हम करें तो देखते हैं हम 56 टू ज़ा कितना आता है, 56 इंटू 2 6 का 5 10 11 112, बट ये 112 किस में लिखना पड़ेगा हमें, 112 लिखना पड़ेगा हमें, हमारा क्या आ गया, ये हमारा पेरीमीटर आ गया। तो पेरीमीटर हमें पता है यूनिट्स में लिखना होता है, किसमें यूनिट्स में, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या आ गया 112 यूनिट्स, ठीक है। अब यहाँ तक तो आपको समझ गया होगा कि पेरीमीटर कैसे निकालना है। तो लेंथ हमारी है, ब्रेथ हमारे पास है, अभी निकालते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो हमको उसने पूछा है। तो पेरीमीटर तो हमारा निकल गया, पहले उसने काम बताया, अब दूसरा काम क्या बताया उसने, एरिया। तो एरिया की तरफ बढ़ते, एरिया देखते कैसा आता है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, तुम बोलेंगे सर लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो चलो उसकी वर्क करते हैं। लेंथ ब्रेथ, तो लेंथ क्या है तुम्हारे पास, लेंथ है हमारे पास 40 एंड ब्रेथ क्या है तुम्हारे पास 16, ठीक है। तो 40 इंटू 16 कितना होता है, तो देखते हैं हम करते हैं इसके बाद 16 4 जा 24 4 इन द 4 5 6 64 राइट, 16 4 64 एंड यहाँ पे 0, ठीक है, 16 हाँ राइट 16 4 64 लगा, सॉरी मैंने कैलकुलेशन कर लिया टेबल्स तो क्या 16 4 64 हो गया उसमें क्या, ठीक है, मुझे लगा थोड़ा हार्ड कैलकुलेशन होगा इससे मैंने करके दिया। तो 16 4 64 और 0 लगा दिया मैंने, तो देखो यहाँ पे आपका क्या आ गया, एरिया आ गया, और 640 ये क्या आपका एरिया है, इससे आप क्या लिख सकते हो, इसके यहाँ पे स्क्वायर यूनिट्स। अगर आपका पेरीमीटर होगा तो आपको यूनिट्स लिखना पड़ता है, अगर आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा तो आपको क्या लिखना पड़ता है, स्क्वायर यूनिट्स। तो यहाँ से आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया 640 स्क्वायर यूनिट्स एंड यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आ गया आपका 112 यूनिट्स। और ये दोनों भी चीज़ आपको समझनी चाहिए। ये बताने का कारण देखो, आपको पता है कि उसने 2 चीज़ें पूछी थी हमें, तो यहाँ से मैं सारी चीज़ें लिख लेता हूँ। देखो x हमारा आया था, x हमारा क्या आया था, x हमारा आया था यहाँ पे 12, राइट, आप देख सकते हो थोड़ा वीडियो को रिवाइंड करके, ठीक है। एंड हमारा y जो आया था हमारा आया था 8, ठीक है। यहाँ से पेरीमीटर क्या मिला हमें, जो पेरीमीटर मिला रेक्टेंगल का, ठीक है,
पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या मिला हमें यहाँ पे 112 यूनिट्स। एंड जो हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ से मुझे क्या मिला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या मिला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल मिला मुझे 640 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो ये तीनों भी चीज़ हमको उससे निकाला, बोला था अगर मैं रेक्टेंगल हूँ तो मुझे बताओ मेरे एक्स और वाई की वैल्यू क्या आएंगे, और वहाँ तक पहुँच गए तुम तो जाओ पेरीमीटर पे, बताओ पेरीमीटर क्या आएगा मेरा, और फिर बताओ मेरा एरिया क्या आएगा। तो सब मैंने उसको बता दिया। तो ये उसको ढूंढना था, ये हमारे साथ एक गेम खेल रहा था, हमने गेम में जीत लिया है ये गेम, क्योंकि आपको एक्स की वैल्यू मिल गई, वाई की वैल्यू मिल गई, पेरीमीटर मिल गया और एरिया ऑफ रेक्टेंगल मिल गया। तो आई होप सो ये जो क्वेश्चन मैंने आपको जितना समझाया वो ये आपको समझा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम 3 और 4 और 5 और 6 क्वेश्चन पे ऑब्जर्व करेंगे। ये इतना लेंथी इसलिए हुआ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सोच के आपको समझाना पड़ा, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है। अगर मैं इसमें भी अगर आप गड़बड़ी कर देता तो आपको ये प्रॉपर नहीं समझता। तो ये क्वेश्चन जितना भी मैंने सॉल्व किया है ये आपको प्रॉपर वे से खुद के दिमाग में एग्जीक्यूट करना है। आई होप सो ये वीडियो आपको समझ गया होगा। होमवर्क कीजिए, जो भी मैं आपको बोलता हूँ वो ट्राई कीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको ट्राई करके देखना है, नहीं जमा तो मैं वर्ड प्रॉब्लम को, सारे वर्ड प्रॉब्लम को मैं प्रॉपरली खुद के सॉल्व करके दूंगा, आपको उसको खुद के नहीं करना है। रीजन बताता मैं खुद के क्यों सॉल्व करके दूंगा। बाद में मैं ये सारे एक्सरसाइज करने के बाद मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, वो क्वेश्चन को आपको ट्राई करके देखना है। रीजन बताता क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम के जो थिंकिंग है, यूनिक थिंकिंग होती है कि क्वेश्चन कहा जाता है, क्वेश्चन ने क्या पूछा है, ये आपके दिमाग में लॉजिक बनना चाहिए। इसलिए मैं सारे क्वेश्चन को प्रॉपरली एक्सप्लेन करके सॉल्यूशंस दूंगा। यहाँ तक आपको प्रॉपरली एक बार क्वेश्चन को लिख के देखना है, ठीक है, ताकि आपको प्रॉपर समझे, क्योंकि आने वाले संडे को आपकी टेस्ट है। ठीक है, टेस्ट आपको 1 घंटे की रहेंगी, 20 या 15 मार्क्स की देखूंगा मैं जो भी है, और क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में के नहीं देंगे, टेक्स्ट बुक के बाहर के रहेंगे। इसलिए क्योंकि कैसा है, टेक्स्ट बुक के अंदर के रहे तो आप कैसे भी सोल्यूशन निकाल के प्रॉपरली सॉल्व कर लेते हो, बट आप बाहर के रहे तो मुझे पता चलेगा आपको कितना समझा कितना नहीं समझा टॉपिक। तो आए उसे ये समझेगा तो होमवर्क कीजिए याद से, मैंने आपको जो भी बोला इंस्ट्रक्शन ये वो प्रॉपरली फॉलो कीजिए। ठीक है, थैंक यू।